हेलो डियर, जितने भी मेरे सेकेंड ईयर के डियर है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का, आज मैं एमसीक्यू का दूसरा वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले एक वीडियो में एमसीक्यू का करा रखा हूं, तो जो लोग नहीं देखें ज़रूर देखिए। आज दूसरा नंबर का यह वीडियो आ चुका है। ठीक है, तो चलिए आज मैं शुरू करता हूं। और मैं बता दूं आप लोग प्लीज़, बहुत जल्दी यूपी में तो इसी 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। एमपी में नवंबर में डेट दिया है, बट देखिए क्या होता है, नवंबर में हो जाता है या क्या हो रहा है। क्योंकि टेंटेटिव डेट है और टेंटेटिव डेट को हम लोग संभावना मान के चलते हैं कि हाँ हो भी सकता है, या ज़रूरत अगर रीजन पड़ गया तो वो लोग कैंसिल भी कर सकता है। कन्फर्मेशन डेट आपका नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। यह दूसरा नंबर का एमसीक्यू का वीडियो है। ठीक है, जो भी लोग का एग्जाम है प्लीज़ देख लीजिए। हाइड्रोसिफिलस में स्कल परक्यूजन करने पर आवाज़ सुनाई देती है, मतलब थपथपाने पर, ठीक है ना, किस प्रकार के आवाज़ देती है हाइड्रोसिफिलस। सबसे पहले समझिए हाइड्रोसिफिलस होता क्या है। तो जो हाइड्रोसिफिलस होता है, मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे कि जो हाइड्रोसिफिलस होता है ना, तो हाइड्रोसिफिलस में मस्तिष्क में जो खोपड़ी होता है उसमें पानी भरा होता है बच्चा में। ठीक है, तो उसको थपथपाने पर कैसे आवाज़ आता है, फूटे घरे जैसे, हंसने जैसी, कंपन जैसी, बुलबुले जैसी। तो इसका राइट आंसर होगा स्कल परक्यूशन करने पर हाइड्रोसिफिलस में, ठीक है ना, वो फूटे घरे जैसे आवाज़ आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है नवजात में आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है। ठीक है ना, जीवन काल कितना होता है नवजात में, नियोनेंटल में। 120 से 40, 200, 60 से 80, 400, सॉरी 40 दिन। आप जानते हैं एडल्ट में 120 दिन होता है। ठीक है, लेकिन नियोनेंट की बात करता है तो यह 60 से लेकर 90 तक होता है, यानी ऑप्शन नंबर अपना सी सही होगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कहता है बच्चों की टॉयलेट ट्रेनिंग उपयुक्त में से कौन से समय में देते हैं। ये वाला क्वेश्चन अब की बार के यूपी के सेकेंड ईयर के एग्जाम में भी पूछा गया था। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान से देखिए, बच्चों की जो टॉयलेट ट्रेनिंग है 0 से 1 वर्ष, 6 मंथ, 1 से 3 वर्ष, 3 से 6 एज, बच्चों की टॉयलेट ट्रेनिंग जो है, जो उपयुक्त समय होता है वो ऑप्शन नंबर सी 1 से 3 ईयर्स के बीच में देनी चाहिए। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जोंडिस का दूसरा नाम क्या है। पीलिया जिसे जोंडिस कहते हैं उसका दूसरा नाम कौन सा है। इक्टेरस है, हाइपरबिलोबिरेमिनिया है, ऑप्शन ए या बी दोनों है, डी में से इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जोंडिस को इक्टेरस भी कहा जाता है। जोंडिस को हम लोग बहुत ज़्यादा जो है बिलुब्रीन बढ़ने को ही जो है हम लोग जोंडिस कहते हैं। तो हाइपर बिलुब्रीमिनिया इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा, ए बी दोनों। पाँचवा नंबर का क्वेश्चन है, विडाल परीक्षण करना चाहिए। विडाल परीक्षण कब करना चाहिए, ज्वर आने के तुरंत बाद, ज्वर आने के 7 दिन बाद, ज्वर आने से पहले, ज्वर समाप्त होने पर। अब आप खुद समझिए, ज्वर समाप्त होने के बाद क्यों जांच कराएगा, गलत। ज्वर आने से पहले गलत, ज्वर आने के तुरंत बाद कोई जांच कराता है डायरेक्ट, पहले 1-2 दिन लोग दवाई खा के देखता है ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी, 1 सप्ताह में अगर आपका फीवर नहीं जा रहा है तो जांच करवानी चाहिए। ठीक है, छठा नंबर का क्वेश्चन है, मस्तिष्क के प्रदाह को क्या कहते हैं। ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, नेफ्राइटिस, मेंजाइटिस, इंसेफ्लाइटिस, सिस्टाइटिस। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, नेफ्राइटिस किडनी नेफ्रॉन का इन्फ्लामेशन, मेंजाइटिस मेनिंजिस का इन्फ्लामेशन, ब्रेन में ही जो मेनिंजिस होता है उसका इन्फ्लामेशन, और ब्रेन का इन्फ्लामेशन कहे तो इंसेफ्लाइटिस मस्तिष्क का। ठीक है, इंसेफ्लाइटिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आगे है 7वां नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है मेरुदंड की मध्य रेखा से बगल की ओर वक्रता को क्या कहते हैं। कह रहा है जो स्पाइनल है उसके बीच से बगल की ओर, मतलब बगल की ओर जो वक्रता होता है एस आकृति में, उसे क्या कहते हैं। एस आकृति या हो सकता है या सी आकृति में हो सकता है। इससे हम लोग क्या कहते हैं, एस्कोलियोसिस कहते हैं, लॉर्डोसिस कहते हैं, काइफोसिस कहते हैं, आर्थराइटिस कहते हैं। तो मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था ये क्वेश्चन। ए जो होता है आपका एस्कोलियोसिस होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एस्कोलियोसिस में एस आकार से बन जाता है स्पाइनल, ठीक है, या फिर ऐसे हो जाता है सी आकार में। ठीक है, याद रखिएगा। 8वां नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है यह एक कुनिर्माण होता है, मतलब यह जो है कुनिर्माण होता है जिसमें मूत्र मार्ग की नलिका शीशन के निचली सतह पर खुलती है। कहने का मतलब है कि यह एक माल फॉर्मेशन है, कुनिर्माण है। ठीक है, जिसमें होता है कि जो मूत्र मार्ग शीशन के सामने बीच में खुलना चाहिए, नॉर्मल में ऐसा नहीं होता है। मूत्र मार्ग के नीचे, मतलब पेनिस के जो है आपके निचले वाले हिस्से में, यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे निचले वाले हिस्से में खुलता है, छिद्र हो जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, एपीस्पेडियासिस, हाइपोस्पेडियासिस, फाइमोसिस, फिस्टुला। तो इसका राइट आंसर होगा
ए हाइपोएस्पेडियासिस। हाइपोएस्पेडियासिस में जो शीशन होता है इसके नीचे जो है छिद्र हो रहता है, आगे छिद्र नहीं रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, माँ के स्तन में दूध बनने के लिए कौन सा हार्मोन सहायता करता है? प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, थायरोक्सिन, इंसुलिन। तो ये क्वेश्चन कितना बार करा चुके हैं? प्रोलैक्टिन लाइट होगा, ठीक है, स्तन में दूध के लिए सहायक होता है। आगे है, पैर का वह विकार मतलब वह समस्या जिसमें चलते समय पंजा फोरफुट मतलब आगे का पैर धरातल से ऊपर और एड़ी जो है धरातल पर होती है। जैसे एड़ी यह नीचे होगा, ठीक है, और पैर जो है वह ऊपर की तरफ करके जो चलता है, वह कौन सी समस्या में? टेलिपस वायरस में, टेलिपस कैल्किनस में, टेलिपस इक्विनस में, टेलिपस बेलगेस में। तो इसका राइट आंसर होगा कि इस प्रकार के जो समस्या होता है टेलिपस कैल्किनस में होता है, जिसमें जो एड़ी होती है धरती पर और आगे वाला जो फुट होता है वह उठा के बच्चा चलता है। ये आपका ऑप्शन बी होगा, ठीक है। आगे 11 नंबर का क्वेश्चन है, डेप्सोन औषधि से किस रोग की चिकित्सा की जाती है? डेप्सोन जो है वह कौन से बीमारी के लिए उपयोगी है? अभी कुछ दिन पहले ही मेडिकल सर्जिकल में बताए हैं। डायरिया, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, लेप्रोसी। किस में बताए थे? आप लोग कमेंट करके बताइए, जो लोग देखे हैं बताएंगे, ठीक है, ठीक है। आगे है 12 नंबर, ओरल थ्रस यानी थ्रस डिजीज की चिकित्सा में प्रयुक्त औषधि कौन सी है? थ्रस क्या होता है तो मैं बता दूं, बच्चा का जब मुंह में होने वाला है, जिस प्रकार से मुख पाक इसे कहते हैं, मुख का पक जाना, या सियाना में आता है कि मुंह आ जाना, ठीक है, मुंह में छाले पड़ जाना, उसी प्रकार से बच्चा में होता है, ठीक है। बच्चे में ये होता है, बच्चा के जीभ से लेकर तालू में, ठीक है ना, दोनों चिक्स के अंदर से क्या होता है कि बच्चे का मुंह पाक जाता है, उसमें इन्फेक्टेड हो जाता है और बच्चा जो है दूध जो है लेना बंद कर देता है, स्तनपान बंद कर देता है। और जिस प्रकार से आप लोग बोलते हैं मुंह का आ जाना, मुंह में गर्मी हो जाना, निनामा जिसको बोलते हैं, तो वो बच्चे में हो जाता है, ठीक है, और यह थ्रस कहलाता है। तो यह इसके लिए प्रयुक्त औषधि कौन सी है? रिफाम्सिन, नाइस्टाइटिन, पैरासीटामोल, इमिप्रामिन। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? नाइस्टाइटिन होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 13 नंबर, निम्न में से कौन सा प्रतिवर्त रिफ्लेक्स शिशु में नहीं पाया जाता है? शिशु में कौन सा रिफ्लेक्स इनमें से नहीं पाया जाता है? तो देखिए, सक्सिन भी पाया जाता है, रूटिंग भी पाया जाता है, मोरो भी पाया जाता है, ठीक है। मैं आप लोग को रिफ्लेक्स पढ़ाया हूँ, 9 रिफ्लेक्स बच्चे का याद रखिएगा, ठीक है ना। पैटेरल जो रिफ्लेक्स है नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है, आपके सामने में है, अपगार स्कोर का आधार बेस क्या है? ठीक है, श्वसन दर, मांसपेशी तन्यता, त्वचा। तो मैं बता दूं, जो अपगार का आधार होता है वह श्वसन भी होता है, मांसपेशी तन्यता भी, त्वचा का रंग भी, यानी ऑप्शन डी राइट होता है, ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, फूले जठर निर्गमन संकीर्णता पाइलोरिक स्टेनोसिस का मुख्य नैदानिक लक्षण क्या है? मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है जिसको दिखने के बाद निदान किया जाता है? वोमिटिंग, दस्त, खाने के बाद दूर गिरने वाली वोमिंग, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग आफ्टर फीडिंग, उदर में दर्द। तो जो पाइलोरी स्टेनोसिस होता है, ठीक है, इसमें चूँकि पाइलोरिक मार्ग में, पाइलोरिक वाल्व में जो है स्टेनोसिस होता है, संकीर्ण हो गया रहता है, जिससे स्तनपान करने के बाद बच्चा जो है वापस से जो है उससे क्या करता है, पेट में नहीं लेकर आंतों में नहीं जा पाता है, जिससे वापस से मुंह के बाहर उसे फेंकता है, प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना, उसे वापस जिस रास्ते से लिया उसी रास्ते में वापस वह आ जाता है, ठीक है। तो यही होता है आपका। आगे है 24 नंबर का है, फिमोसिस का सर्जिकल प्रबंध क्या है? फिमोसिस का सर्जिकल प्रबंध पूछ रहा है। तो फिमोसिस का सर्जिकल प्रबंध अर्कियोटोमी, अर्कियोपेक्सी, नेफ्रोक्टोमी, सर्कमसीजन। तो फिमोसिस का सर्जिकल प्रबंध सर्कमसीजन होता है, ऑप्शन नंबर डी। 24 है, भोजन के अलावा अन्य वस्तुओं को खाने की इच्छा। देखिए, प्राकृतिक तौर पे जो भोजन है उसके अलावा चौक हो गया, राख हो गया, खल्ली हो गया, ये सब की खाने की इच्छा जो होता है, पाइका टिक्स फोबिया इनकोप्रेसिस। तो राइट आंसर पाइका में बच्चे जो है अलर बलर दूसरे चीज़ खाएगा, जो खाने वाला है उसको नहीं खाएगा। कौन सा दवाई टीबी नाशक नहीं है? इनमें से पूछ रहा है कौन सा दवाई टीबी को नाश नहीं करता है? INH आइसोनिजाइड, रिफाम्सिन, इथाम्बुटोल, रेनिटाइडिन। तो देखिए, आइसोनिजाइड भी है, रिफाम्सिन भी है, इथाम्बुटोल भी है, ये सब टीबी के लिए है, बट राइनिटाइडिन जो है यह टीबी के लिए नहीं है, ठीक है।
26 है, देख लीजिए, HIV संक्रमण से पीड़ित बच्चों को दिया जाने वाला उपचार क्या कहलाता है। जो बच्चे HIV से पीड़ित है उसको कौन सा उपचार दिया जाता है, FRT, ART, OPT, MDT। तो आपको पता होना चाहिए ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो होता है यह HIV से पीड़ित को दिया जाता है। ठीक है, चलिए ये पढ़ा चुके हैं पहले भी। 27 नंबर का क्वेश्चन है कि दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, 12, 16, 20 एंड 24। तो राइट आंसर क्या होगा, दूध के दांत की संख्या ऑप्शन नंबर सी 20 होता है, याद रखिएगा। ओके, 28 नंबर का क्वेश्चन है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के निर्माण को प्रेरित करने वाला विटामिन कौन है। मतलब ब्लड फैक्टर्स जो है उसको निर्माण को प्रेरित कौन सा विटामिन करता है जिससे रक्त के थक्का बनता है। विटामिन सी, डी, ई, के। आपको पता होना चाहिए विटामिन के रक्त के थक्का बनाने में जिम्मेदार होता है, सहायता करता है, तो यही तो होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, 29 है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चों के अधिकारों की घोषणा किस वर्ष में स्वीकार की गई। मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल जो चिल्ड्रेंस राइट है इसकी घोषणा किस वर्ष में स्वीकार की गई संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, 1956, 1959, 1974, 1986। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1959 में। ठीक है, 1959 में। 30 नंबर है, गर्भधारण की उम्र 37 हफ्ते पूर्ण होने से पहले जन्मे शिशु को क्या कहते हैं। देखिए, नॉर्मली जो बच्चे का जन्म का पीरियड दिया गया है वह 37 से लेकर 40 सप्ताह, ये पीरियड में अगर बच्चा जन्म लेता है तो नॉर्मल माना जाता है। लेकिन 37 सप्ताह से पहले अगर कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो उसे क्या कहते हैं, न्यू बॉर्न, प्री टर्म, लो बर्थ एंड पोस्ट टर्म। तो 37 सप्ताह से पहले जन्मे बच्चे को प्री टर्म, अपरिपक्व शिशु कहते हैं। ठीक है, 31 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चे की वृद्धि को हम लोग किस में मापते हैं, किस यूनिट में, केजी में, सेंटीमीटर में, पाउंड्स में, लीटर में। तो बच्चे को हम लोग जो है सेंटीमीटर, ऑप्शन बी, इसमें मापते हैं। ठीक है, 32 है, एंटेरियर फ्रंटले का दूसरा नेम क्या है। तो माय डियर, एंट्री फ्रंटले का दूसरा नाम क्या है, सुचर है, अल्फा है, ब्रेगमा है, लंबॉयड है। तो राइट आंसर इसमें ब्रेगमा होगा। ठीक है, एंट्रिए फ्रंटली का दूसरा नाम ब्रेगमा है। ओके, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, BCG बचाव के लिए दिया जाता है, किसके बचाव के लिए दिया जाता है, हलवा क्वेश्चन है, कमेंट कर दीजिए। 34 है, फुफ्फुस गुहा में पीप यानी प्लूरल कैविटी में पीप भरना, पस भरना क्या कहते हैं, एटलीकेटेसिस कहते हैं, एम्फाइसमा कहते हैं, एम्पाइमा कहते हैं, निमोनिया कहते हैं। तो प्लूरल कैविटी में पस भरना उसे हम लोग एम्पाइमा कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन है, नियोनेंटल हाइपोग्लाइसेमिया के इलाज में प्रयुक्त होता है। हाइपोग्लाइसेमिया क्या है, ग्लूकोज का लेवल कम होना हाइपोग्लाइसेमिया कहलाता है। और बच्चे में ग्लूकोज के लेवल कम होने पर कौन सा हम प्रयोग करते हैं, नॉर्मल सलाइन, 10% डेक्स्ट्रोज, इंसुलिन, स्टेरलाइज वाटर। तो राइट आंसर क्या होगा, 10% डेक्स्ट्रोज। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन बनाने वाला है, आप लोग बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे दे दिए गए हैं कि 200 ml एसोलेट, ठीक है ना, एसोलेट पी है, 4 घंटे अंदर देना है, डॉक्टर आदेश किए हैं। एक मिली में 50 ड्रॉप होता है, तो इसका फ्लो रेट आपको निकालना है। अगर आप जानते हैं तो आप इसे बनाकर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कितना होगा आंसर। 37 है, एस्क्लेरोसिस होता है। एस्क्लेरोसिस क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है एस्क्लेरोसिस के बारे में। तो एस्क्लेरोसिस राउंड रिंग वर्म होता है, पिन वर्म होता है, हुक वर्म होता है या टेप वर्म होता है। तो एस्क्लेरोसिस आपका रिंग वर्म होता है, राउंड वर्म, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 38 नंबर और आज का आखिरी नंबर का क्वेश्चन है कि डैश की कमी जिससे हीमोफीलिया ए होता है। ठीक है, फैक्टर 9, फैक्टर 10, फैक्टर 8, फैक्टर, ठीक है, फैक्टर यहाँ पे आपका जो है 9 है। ठीक है, फैक्टर यहाँ पे आपका याद रखिएगा, और ये सारी चीज़ जो है आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कौन सा फैक्टर की कमी से आपका हीमोफीलिया ए होता है, तो फैक्टर नंबर सी, फैक्टर नंबर 8 के कमी से हीमोफीलिया ए होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको 38 क्वेश्चन आज करा दिया चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के इस दूसरे नंबर के वीडियो में MCQ का। अब इसके बाद हम लोग दूसरे तरह के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। MCQ 2 वीडियो हो गया, 2 वीडियो आपका फिलअप का आएगा, 2 वीडियो आपका इसी तरह से ट्रू फॉल्स का आ जाएगा, और आपका जो क्वेश्चन होता है ट्रू ऑब्जेक्टिव्स वाला समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये करेंगे। उसके बाद मैंने आप विचार किया है कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग शॉर्ट
उसका एक एक वीडियो रिवाइज करवा दूँ, एक ही वीडियो में लॉन्ग का और एक वीडियो शॉर्ट का, उसमें टोटल जितने भी क्वेश्चन आंसर है सबका मैं रिवाइज करवा दूँ। तो देखते हैं, बहुत जल्दी उसको करवा देंगे, ठीक है। बाकी चलिए आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में और अपना ख्याल रखिएगा। ओके, धन्यवाद।